हे एवरीवन, आपका स्वागत है गॉड ऑफ मार्शल स्पिरिट के इस नए एपिसोड में। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किन्नान और ली वो दोनों ही ऑप्शन हाउस में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी किन्नान कहता है कि मैं बस अपना कुछ सामान लेकर के आता हूँ और तब हम यहाँ से चलते हैं। और ली भी इस बात के लिए एग्री हो जाता है। अब आगे किन्नान और ली वो दोनों ही ऑप्शन हाउस में आ जाते हैं। तभी किन्नान ऑप्शन हाउस को देखने लगता और वो कहता है कि वाकई में ये ऑप्शन हाउस बहुत बड़ा है। तभी ली कहता है ये ऑप्शन हाउस को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जिसमें लो ग्रेड की पिल्स मिलती है, सेकंड जिसमें उससे हाई ग्रेड की, और थर्ड जिसमें डिवाइन ट्रेजर्स मिलते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हुए वो किन्नान को ऑप्शन हाउस की फर्स्ट बिल्डिंग में लेकर के जा रहा होता है और किन्नान से कहता है कि होप सो किन्नान, आपको यहाँ पे कोई ना कोई मिस्टीरियस सा ट्रेजर जरूर मिल जाएगा। तभी किन्नान उस पूरे ऑप्शन हाउस को ऑब्जर्व करने लगता है और तभी वो देखता है कि एक बंदा वहाँ पे कुछ ट्रेजर्स को बेच रहा है, जिससे देख करके किन्नान काफ़ी शॉक्ड होता है क्योंकि वहाँ पे 9 ट्रांसफॉर्मेशन गोल्डन पिल होती है जो कि किन्नान को उस कंपटीशन यानी कि व्यांत्यान कंपटीशन में जीतने के बाद मिली थी। वो पिल सिर्फ 400 लो ग्रेड की स्पिरिचुअल पिल के बदले मिल रही थी। तभी किन्नान अपनी गॉड आइज से उस 9 ट्रांसफॉर्मेशन पिल को देखने लगता है और वो समझ जाता है कि वो जो पिल है वो पूरी तरीके से फेक है, यानी कि यहाँ पे जितने भी ट्रेजर्स हैं इस ट्रेजर हाउस में वो ज़्यादातर फेक है और लोग बेवकूफ़ बना करके इन्हीं ये ट्रेजर्स बेच रहे हैं। और तभी किन्नान और आगे बढ़ने लगता है। तभी किन्नान एक और शॉपकीपर के पास जाता है। तभी वो शॉपकीपर किन्नान से कहता है कि यहाँ पे जो तुम सारे ट्रेजर्स देख रहे हो ये मैं ट्रेजर लाखों सालों से कलेक्ट कर रहा हूँ, तो अगर तुम चाहते हो तो तुम इनमें से कुछ ना कुछ ले सकते हो। तभी किन्नान अपनी गॉड आइज को एक्टिवेट करके उन सारे ट्रेजर्स को देखने लगता है और वो ऑब्जर्व करता है ये भी सारे ट्रेजर फेक हैं। तभी किन्नान उनमें से कोई भी ट्रेजर ना लेकर के आगे बढ़ने लगता है क्योंकि उसे यहाँ पे कुछ और चीज़ें चाहिए थी जो कि इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो और साथ में पावरफुल भी हो। तभी वो शॉपकीपर बोलता है अगर तुम लोगों को लेना नहीं था तो तुम लोग बेवजह मेरी शॉप के सामने खड़े होकर के भीड़ क्यों लगाए हो और मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। और तभी किन्नान उस शॉपकीपर की बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है क्योंकि भाई शॉपकीपर तो होते ही ऐसे हैं। और तभी किन्नान की नज़र एक शॉर्ट पे पड़ती है। वो शॉर्ट काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस उसे लग रही थी और तभी किन्नान उस शॉर्ट को देखने लगता है, मगर उस शॉर्ट की प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थी। इस वजह से किन्नान उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि एक शॉपकीपर के पास एक बहुत ही पुरानी शराब पड़ी है। किन्नान उस शराब को बहुत ही अच्छे से देखने लगता है और उसे टच करने की कोशिश करता है, मगर तभी शॉपकीपर कहता है कि खबरदार, बिना खरीदे मेरी किसी भी चीज़ को तुम टच मत करना। और तभी किन्नान अपनी गॉड आइज को एक्टिवेट करके उस शराब को देखने लगता है और तभी वो देखता है कि उसके अंदर एक हाई ग्रेड का मैजिकल हर्ब है। और तभी किन्नान वो शॉपकीपर से पूछता आखिर मुझे इसके बदले क्या देना होगा। तभी शॉपकीपर कहता है कि इसके बदले तुम्हें 1000 हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल पिल देनी होगी। और तभी किन्नान उसे 1000 हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल पिल दे देता है। और तभी ली कहता है कि सीनियर ब्रदर, आखिर आपको ये शराब क्यों ही चाहिए थी, वो भी 1000 हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल पिल के बदले? अगर आप मुझसे कहते तो मैं अपने घर में आपको इसके बदले कई सारे शराब दे देता, वो भी मुफ्त में। तभी किन्नान कहता है तुम नहीं समझोगे कि इस शराब के अंदर क्या खास बात है। और तभी ली कहता है अगर आप कह रहे हैं तो ज़रूर इसके अंदर कोई ना कोई खास बात होगी। तभी किन्नान को इस फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की ओर जाना था। वो कहता है क्यों ना हम सेकंड फ्लोर की ओर चलें। और जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं तभी उन लोगों को सिपाही रोक देते हैं और तभी सिपाही कहता है कि अगर तुम्हारे पास टोकन्स होंगे तभी तुम इसके अंदर जा सकते हो, वरना नहीं। और तभी ली आगे बढ़ता है, कहता है भाई देख, हमारा टोकन जो है वो गायब हो चुका है, तो इसके बदले तुम कुछ हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल पिल हमसे ले लो और हमें अंदर जाने दो। अगर वो जो सिपाही होता है वो सख्त बंदा होता है, वो सीधे उन लोगों को मुंह पे ही मना कर देता है और वो घूस नहीं लेता है, काफ़ी ईमानदार है भाई। और तभी किन्नान अपने पास से वही टोकन निकालता है जो टोकन उसे वो एल्डर ने दिया था, जिसके बदले वो पूरे के पूरे जियान सेक्ट के में कहीं पे भी जा सकता था। जैसे ही वो टोकन वो सिपाही पाता है वो कहता है अरे बाप, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये टोकन तुम्हारे पास है। अगर ये टोकन तुम्हारे पास था तो पहले तुम्हें निकाल देना चाहिए था। टोकन से तुम इस ऑप्शन हाउस के किसी भी फ्लोर पे जा सकते हो और हाँ, इस टोकन की वजह से आप कोई भी 3 चीज़ें खरीद सकते हैं और अगर आपने उस चीज़ का कोई भी रेट लगा दिया, वो चीज़ कितनी भी महंगी हो, आपको वो चीज़ उसी रेट पे मिल जाएगी और दूसरा कोई भी बंदा के खिलाफ बैटिंग नहीं कर सकता है। और तभी वो सिपाही उन दोनों को अंदर जाने देता है और किन्नान और ली जैसे ही अंदर जाते हैं तभी चारों तरफ लोग बात करने लगते हैं। वो लोग कहते हैं कि अरे ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। और तभी उसमें से एक बंदा कहता है अरे ये तो गोंग चैन है। और तभी हम देखते हैं किन्नान
और ली वो दोनों भी रुक जाते हैं। फिर किन्नान ली से पूछता है कि ये गॉन्जी है कौन। तभी ली कहता है कि ये जो गॉन्जी है वो इनर डिसेबल के टॉप 10 के लिस्ट में आता है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी किन्नान भी उसको देखने लगता है और अपनी गॉड आई को एक्टिवेट करके उसकी पावर को चेक करने लगता है और वो देखता है कि गॉन्जी अभी 9th लेवल पे है और उसकी जो मार्शल स्पिरिट है वो एक अल्केमी फर्नेस है। ये देख करके किन्नान कहता है इसकी जो मार्शल स्पिरिट है वो इतनी भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है, वो वेपन नहीं है बल्कि एक अल्केमी फर्नेस है। और तभी गॉन्जी कहता है कि आखिर तुम लोगों में से किन्नान कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तभी सारे लोग किन्नान की ओर इशारा कर देते हैं। तभी किन्नान गॉन्जी को देखने लगता है और कहता है सीनियर आखिर आपको मुझसे क्या काम है। मगर ली की यहाँ पे हालत खराब हो रही होती है कि आखिर गॉन्जी को किन्नान से आखिर कौन सा काम है। तभी गॉन्जी आगे बढ़ता है, किन्नान के पास आकर के खड़ा हो जाता है और कहता है कि किन्नान लगता है कि तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, मगर कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी याददाश्त को थोड़ा सही कर देता हूँ। तभी किन्नान भी काफी हैरान होकर के गॉन्जी की ओर देख रहा होता है कि आखिर ये बंदा है कौन। मैं तो कभी इससे नहीं मिला और ना ही मेरा कभी इस बंदे से कभी कोई पंगा हुआ है और मेरी दूर दूर तक इससे कोई रिलेशन भी नजर नहीं आ रहा है, ना ही फैमिली रिलेशन ना ही कोई और तरीके के रिलेशन। कोई गॉन्जी कहता है तुम अपने दिमाग पे इतना प्रेशर मत लगाओ किन्नान, मैं लिंजी का कजन ब्रदर हूँ कौन चैन, और जिस तरीके से तुमने मेरे छोटे भाई को घायल किया है मैं उसका हिसाब किताब तो तुमसे करके ही रहूँगा। और तुमने ऐसा भी कौन सा अटैक कर दिया जिसकी वजह से वो इस समय कोमा में जा चुका है और उसकी मार्शल स्पिरिट ब्रेक हो चुकी है। मगर तुम एक चीज़ का ध्यान रखना, तुमने उसे सिर्फ कोमा में भेजा है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मगर अभी यहाँ पे तो सही मौका नहीं है, वक्त आने पे मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा, मगर तब तक के लिए तुम मुझसे दूरी बना करके रखना, यही तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा होगा। मगर हमारे किन्नान को यहाँ घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे गॉन्जी हो या लिंजी या पिंजी, उसे तो किसी से भी डर नहीं लगता है। अभी लिंजी किन्नान के पास जाके कहता है लगता है कि तुम भी इस ऑप्शन हाउस में कुछ खरीदने के लिए आए हो अपने लिए, मगर तुम एक लो ग्रेड के कल्टीवेटर हो, आखिर तुम यहाँ से क्या ही खरीद के लेकर के जा पाओगे। ये टॉन्ट मार करके किन्नान को गॉन्जी वहां से चला जाता है और हमें यहाँ पता चलता है कि इस ऑप्शन हाउस पे कोई भी फाइट नहीं कर सकता है। इसी वजह से गॉन्जी ने किन्नान के ऊपर अटैक नहीं किया था और वहां से चला जाता है। और तभी सारे लोग भी यही कह रहे होते हैं कि अगर ये ऑप्शन हाउस नहीं होता तो गॉन्जी अब तक किन्नान के ऊपर अटैक कर चुका होता, क्योंकि ये कोई अच्छा इंसान नहीं है। और ये कह करके किन्नान को वो लोग कह रहे होते हैं कि इस लड़के की किस्मत वाकई में बहुत अच्छी है कि वो गॉन्जी से इस ऑप्शन हाउस में मिला है, क्योंकि जो इस ऑप्शन हाउस का इंस्पेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है अपने रूल्स को लेकर के। ली किन्नान के पास आता है, कहता है कि ब्रदर अच्छा हुआ ये गॉन्जी यहाँ से चला गया, मुझे तो डर लग रहा था कि वो यहाँ पे आकर के मैस्करेड कर देता तो हमारे लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत हो जाती। फिर वो किन्नान को लेकर के सीधा सेकंड ऑप्शन हाउस की ओर लेकर के निकल जाता है और किन्नान से कहता है कि ब्रदर हमें जल्द से जल्द ऑप्शन हाउस में जा कर के बैठ जाना चाहिए, क्योंकि इस बार ऑप्शन हाउस में काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं और मैंने सुना है कि 3 ऐसे ट्रेजर्स हैं जो कि आपकी कल्टीवेशन में काफ़ी मदद करेंगे। और वो दोनों ही ऑप्शन हाउस की ओर निकल जाते हैं और बैठ जाते हैं ऑप्शन हाउस में आकर के। कि एक साइड किन्नान और कुछ लोग बैठे होते हैं, दूसरी साइड में गॉन्जी और उसके चमचे बैठे होते हैं। जैसा कि लग रहा था ये दोनों आपस में फाइट करेंगे और तभी वहाँ पे ऑप्शन हाउस का होस्ट आ जाता है और कहता है कि इस ऑप्शन हाउस को अब स्टार्ट किया जाता है और सबसे पहला ऑप्शन हाउस का ट्रेजर होता है 7 फ्लावर ऑफ ओशियन सी। इस फ्लावर को कंज्यूम करने के बाद यानी कि रिफाइन करने के बाद बॉडी रिफाइनिंग का 10th लेवल का कल्टीवेटर बहुत आराम से जियांतियान रेलम पे पहुंच सकता है। और तभी वो ऑप्शन हाउस का होस्ट फ्लावर का रेट लगाता है 5000 हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल पिल और तभी होस्ट कहता है कि इस ऑप्शन को स्टार्ट किया जाता है। तो वहाँ पे बैठे हुए सारे के सारे जितने भी डिसाइबल होते हैं वो सब के सब इस फ्लावर को खरीदना चाहते थे, क्योंकि सब के सब जियांतियान रेलम पे पहुंचना चाहते थे और इस फ्लावर को कंज्यूम करने के बाद 30% चांस पड़ जाएंगे कि आप और तेजी से जियांतियान रेलम पे यानी कि आराम से जियांतियान रेलम पे आराम से ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। और तभी देखते देखते वहाँ पे बैठे हुए सभी के सभी लोग इस फ्लावर को खरीदने के लिए बेट लगाना शुरू कर देते हैं और वो धीरे धीरे सीधे 15,000 हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल पिल पे आ जाता है।
और तभी किन्नान के बगल में बैठा हुआ ली कहता है कि किन्नान, आप भी इस फ्लावर को खरीदने के लिए बेट लगाएं, क्योंकि इस फ्लावर से आप बहुत जल्दी जियान तियान रेलम पे ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। किन्नान को ये आइडिया काफ़ी अच्छा लगता है और वो भी वहाँ पे सीधा 18,000 हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल पिल की बेट लगा देता है। और वो ऐसा कहना ही था, तभी हम देखते हैं कि आसपास में बैठे हुए लोग सब के सब भड़क जाते हैं कि ये लो ग्रेड का कल्टीवेटर की हिम्मत कैसे हुई कि वो हम लोग के सामने बैठ करके यहाँ पे बेट्स लगा रहा है। तभी किन्नान कहता है कि 20,000, और वो जैसे ही 20,000 कहता है वहाँ पे बैठे हुए सब के सब और गुस्सा जाते हैं। मगर यहाँ पे गोंजी को कहाँ ही चैन आने वाला था। गोंजी वहाँ पे सीधा 50,000 हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल पिल की बेट लगा देता है और कहता है कि और कोई है जो इसके आगे की बेट लगाना चाहता है। तभी वो किन्नान की ओर देखता है और कहता है कि यहाँ पे लो ग्रेड के कल्टीवेटर आकर के अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, और वो लोग यहाँ पे आ ही कैसे जाते हैं। और वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे आकर के हम लोगों से इतने ज़्यादा डिवाइन ट्रेजर्स को हमसे खरीद सकते हैं, यानी कि छीन सकते हैं। उनकी अभी इतनी हिम्मत तो नहीं हुई है। इसकी ये बात सुन करके और भी वहाँ पे बैठे हुए लोग सब के सब उसके हामी हाँ मिलाते हैं और कहते हैं कि ज़रूर इस गोंजी का पंगा इस नए आए हुए जूनियर डिसाइबल से होगा, तभी वो उसे यहाँ पे नीचा दिखा रहा है। आज तो इस नए डिसाइबल की तो खैर नहीं है। गोंजी ऐसा बंदा है कि इसे बहुत अच्छे से मज़ा चखाएगा, और इस बंदे के पास तो पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये नया डिसाइबल बेट में इस 7 फ्लावर को ले भी पाएगा, वो भी गोंजी से, क्योंकि गोंजी घमंडी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा पैसे वाला बंदा है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गोंजी के सामने टिक पाएगा। तभी गोंजी कहता है कि बेहतर यही होगा किन्नान कि तुम यहाँ से उठ करके दफ़ा हो जाओ, क्योंकि ये जो ऑप्शन हाउस है तुम जैसे लो ग्रेड के कल्टीवेटर्स के लिए नहीं है। तभी किन्नान वहाँ पे चुपचाप बैठा होता है। तभी होस्ट कहता है ये 7 फ्लावर अब से गोंजी का हुआ, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे गोंजी के खिलाफ बेट लगाना चाहता होगा, तो मैं इस फ्लावर को गोंजी को देता हूँ। और ये कह करके वो जैसे हथौड़ा बचाने ही जा रहा होता, तभी किन्नान वहाँ पे अपना हाथ उठा देता और कहता है कि मैं इस फ्लावर को लेना चाहता हूँ। तभी होस्ट कहता है क्या तुम्हें इसके नियम नहीं पता है कि ये फ्लावर अब गोंजी का हो चुका है, तो तुम इस फ्लावर को अब नहीं खरीद सकते हो। तभी किन्नान कहता है कि अभी तक आपने हथौड़े को नीचे बचाया ही नहीं है, तो जब तक ये हथौड़ा नीचे पड़ेगा नहीं तब तक इसकी डील तो डन होगी नहीं। तो ये फ्लावर जो है अब मैं खरीदूंगा। तभी होस्ट वहाँ पे टिनटिना जाता है और किन्नान की ओर देखने लगता है, और वहाँ पे बगल में बैठा हुआ गोंजी कहता है कि होस्ट कोई बात नहीं, आप शांत हो जाएं, इस बेट को आगे बढ़ाया जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरे पास पैसों की भंडार है, अगर ये 1 लाख भी हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल पिल होगी ना तो भी मैं इसे खरीदने के लिए रेडी हूँ। तभी किन्नान भी उसे देख रहा होता और सिर्फ मुस्कुरा रहा होता है, क्योंकि किन्नान के पास तो वो स्पेशल टोकन जो होता है, और ये बात इस गधे गोंजी को नहीं पता होता है। वो सिर्फ यहाँ पे किन्नान को नीचा दिखाने के लिए अपनी चालें चल रहा होता है और अपने पैसे का रोब दिखा रहा होता है, मगर किन्नान के पास तो बड़े बड़े लोगों का सपोर्ट है। तभी किन्नान अपने पैरों को फोल्ड करके राजा की तरह बैठा होता है। तभी होस्ट के पास दौड़ते हुए वही गेट कीपर आता है और कहता है ये जो किन्नान आपके सामने बैठा है इसके पास सीनियर एल्डर यानी कि सुप्रीम एल्डर का दिया हुआ टोकन है, तो ये जो ट्रेजर है ना अब आपको उसी को देना होगा। ये सुनते ही वो होस्ट तुरंत एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम सच बोल रहे हो। तभी वो गेटकीपर कहता है मैंने उस टोकन को चेक किया है, वो सच में उस बंदे के पास है। तभी होस्ट कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे पहले बता दिया, वरना मैं आज इस लड़के को बेइज्जत करने वाला था, और अच्छा हुआ मैं इस चीज़ से बच गया, वरना गोंजी के चक्कर में मैं आज बहुत बड़ी गलती कर देता। ये कह करके होस्ट उस गेटकीपर को वहाँ से भेज देता है और कहता है कि जैसा कि मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि ये जो 7 फ्लावर है वो अब से मास्टर किन्नान का होगा, और उन्हें ये 7 फ्लावर से 20,000 हाई ग्रेड की स्पिरिचुअल पिल के बदले दिया जा रहा है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में और देखते हैं कि सबका वहाँ पे क्या रिएक्शन होता है ये बात सुन करके, खास तौर से गोंजी का, क्या उसकी बैंड बजेगी या नहीं, क्योंकि अभी इस ऑप्शन हाउस में 2 और ट्रेजर्स आना बाकी हैं। और हाँ प्लीज़ भाइयों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें यार, कीप सपोर्टिंग यार। आजकल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। आने वाले टाइम में मैं अच्छे से और भी ज़्यादा वीडियोस डाल दूँगा। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।